गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी, दास उम्मीद करता है सतगुरु माता जी की रहमतों से, आशीर्वाद से आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज फिर से एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, आज की साखी प्रेम के बोल। साध संगत जी, आइए सुनते हैं आज की साखी। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। साध संगत जी, मजदूर था इसलिए उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। साध संगत जी, एक बार उसे एक छोटा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता, उसी से अपने मन की बात करता। साध संगत जी, कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। साध संगत जी, गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल की बातें करा करते थे। साध संगत जी, हरिराम भी अपने बैल से एक छोटे बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन हरिराम के रूह स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतने सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया, मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। साध संगत जी, उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीब की मार बहुत थी। नंदी को तो हरिराम भर पेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी पी सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे लेना। हरिराम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है। मैं अपने जीवन से खुशी हूँ, मुझे यह नहीं करना।
लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। साध संगत जी, एक दिन डरते डरते हरिराम ने सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल से उसने आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ और जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्यों तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहरे के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरिराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात मुकर भी नहीं सकता था। साध संगत जी, वह शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल से ने पूरे गांव में ढोल पिटवा कर इस प्रतिज्ञा के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरिराम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उसने नंदी से ग्रहण होने की लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों को थू थू होगी, वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रस नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। सोमाल से भारी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और हरिराम को बुरा भला कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों को कारण नंदी को गुस्सा आया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। साध संगत जी, अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसके कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सह नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरिराम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुन हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा कि क्या मैंने क्यों? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी है और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ी खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरे की शर्त लगाना। साध संगत जी, हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ी तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस हरिराम पर बैठता है और फिर से उस पर हरिराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ी खींचने के लिए कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है, जिसे देख वह सब चौंक जाते हैं और हरिराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहरे
देता है। साध संगत जी, हमें इस साखी से यह सीख मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है। इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए, सभी से प्रेम से रहना चाहिए। साध संगत जी, इस निराकार दातार ने भी यही कहा है कि सभी से प्रेम से रहना, साध संगत से मिल के रहना, साध और संगत। साध संगत जी, हम संतों ने भी यही प्रेम सीखना है, यही प्रेम से रहना है। साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।